हेलो एंड वेलकम। सो इन दिस लेक्चर अपन पढ़ने वाले हैं विंडोज फाइल ट्रांसफर मेथड्स, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन ए विच इज पावरशेल वेब डाउनलोड्स। तो पावरशेल वेब डाउनलोड्स सीखने से पहले कुछ प्री रिक्विसाइट्स हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। सो आई वांट टू एनकोड वन स्ट्रिंग कॉल्ड जयंत यूजिंग द बेस 64 एनकोडिंग। So I will pipe this as an input to my next command which is base 64. ठीक है, so this is the encoded string. तो ये तो हो चुकी है encoding which means encryption। तो यहाँ पे हम इसका encryption कर चुके हैं। अब इसको वापस से decrypt करने के लिए हमको कुछ नहीं, वापस इसको वहीं पे पेस्ट करना होगा using the same thing, but this time I'm going to use one argument in the base 64 option which is the -d argument, which simply means कि मुझे इस string को decode करना है। ठीक है, तो this was encoded from this string to this string using base 64 encoding. All right, तो अगला एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल OSCP is my dream, बट इस बार मैं एक और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो बेस 64 एनकोडिंग यूज करके मुझे इस स्ट्रिंग को एनकोड करना है। एंड नेक्स्ट थिंग इज -w विच सिंपली मीन्स आई वॉन्ट टू डिसेबल द लाइन रैपिंग। तो लाइन रैपिंग डिसेबल करने का मतलब क्या है, जितना भी एनकोडिंग कैरेक्टर्स हैं, जितने भी, उन सभी को आप कंटिन्यूसली प्रिंट कर दीजिए। सो लेट्स हिट एंटर। सो एज वी कैन सी द लाइन रैपिंग इज डिसेबल्ड, और जहां पे स्ट्रिंग खत्म हो रही है वहीं से अपना टर्मिनल स्टार्ट हो जा रहा है। दैट मीन्स लाइन रैपिंग इज डिसेबल्ड। जो ये root@ काली है, ये नई लाइन में लिखा हुआ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं नई लाइन में लिखा हुआ है, तो बस -w वाला ऑप्शन नहीं लिखना है हमको, तो नई लाइन में लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज, ये जो एनकोडेड स्ट्रिंग है, मैं चाहता हूँ इसके सिर्फ फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स ही आउटपुट में आए। एक लाइन में सिर्फ 5 कैरेक्टर्स ही आए, अगली लाइन में अगले 5 कैरेक्टर्स आए। तो उसके लिए मुझे अगला ऑप्शन ऐड करना होगा विच इज -w फॉलोड बाय 5। सो दिस मीन्स कि एक लाइन में सिर्फ 5 कैरेक्टर्स ही प्रिंट होने चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट। वेरी सिंपल थिंग। इसको वापस से हमको अगर डिकोड करना होगा तो लेट्स कॉपी दैट अगेन, एंड अगेन वी कैन डू echo and simply we can paste it here. Pipe that to base 64 -d to specify I want to decode the string. ठीक है, तो OSCP is my dream, वो चीज़ डिकोड हो चुकी है। अब हम बात करके देखते हैं, जैसे we can pass the complete file as well. अब बात करते हैं SSH की। तो SSH stands for secure shell। तो क्या होता है यहाँ पे, जो SSH सर्विस अगर हम इस सिस्टम में इनेबल करेंगे तो उसके लिए हमको SSH की जनरेशन करना होगा, which can be done by using SSH key gen। ठीक है, so root followed by this folder and the name of the file is IDRSA। so I'm not going to enter any password, वो पासवर्ड वाला भी बाद में देखेंगे, बट फिलहाल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो कोई पासवर्ड मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ। so we are done with that। so let's try to read that file which is located in root and then .ssh and id rsa। ठीक है, so this is the OpenSSH private key। now my goal is to transfer this file to my host operating system which is Windows 11। तो वो काम मैं कैसे करूँगा? तो अपनी क्या स्ट्रैटेजी है, अपन क्या करेंगे, ये जितना भी कंटेंट है इस फाइल का, इसको अपन बेस 64 एनकोडिंग में एनकोड करेंगे। फिर अपन इसको वहाँ पे ट्रांसफर करेंगे और फिर पावर शेल में इसको हम डिकोड करेंगे यूजिंग द सेम बेस 64 डिकोडिंग। फाइन, तो वो काम कैसे करेंगे अपन? सो कैट फॉलोड बाय रूट and we have .ssh, then we have the name of the file which is IDRSA। we are going to pipe this as an input to another command which is base 64। ओके, तो लाइन रैपिंग अपन डिसेबल कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में अपन अगली आर्ग्यूमेंट यूज कर लेंगे echo, ताकि अपना जो root@ काली है वो नई लाइन में लिखा हुआ है। as we can see we have encoded the complete file into base 64 encoding। अब अपन क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे सिंपली। so let's copy that। okay, so this is now copied। so let's go to the Windows PowerShell। so now we are in the PowerShell। सबसे पहले मैं एक फाइल बनाने वाला हूँ यहाँ पे। तो अगर मुझे मेरे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू मेक वन डायरेक्टरी कॉल्ड ट्रांसफर्स। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। ठीक है, सो आज की डेट यहाँ पे लिखी हुई आ चुकी है 14 जनवरी, और ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है। सो लेट्स नेविगेट टू दैट फोल्डर यूजिंग
cd transfers, we can do ls to list all the files in the present current working directory, या फिर अपन dir का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कोई फाइल्स नहीं है इसलिए कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी अभी अपन ने एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट किया है। फाइन, सो लेट्स क्लियर द टर्मिनल। ओके, तो टर्मिनल क्लियर करने के बाद में हम बात करते हैं कि मुझे यहाँ पे एक नई फाइल लिखनी है इस फोल्डर में। वो फाइल होनी चाहिए IDRSA। ठीक है, वो काम कैसे करेंगे हम? सो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड IO file, then we have write all bytes followed by parenthesis। अब इस parenthesis के अंदर दो चीजें आएंगी। पहला तो आ जाएगा जो फाइल आप लिखना चाहते हैं उसका नाम क्या है विथ द पाथ, कंप्लीट पाथ। तो जैसे मैं लिखना चाहता हूँ इसको C and backslash we have transfers and the name of the file is IDRSA। ये फाइल मुझे लिखनी है। नेक्स्ट थिंग इज अपन एक कॉमा लगाएंगे, उसके बाद में वी हैव अनदर फंक्शन विच इज convert, then we have from base 64 string, क्योंकि ये जो है अपन अभी 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 जो अपन ने कॉपी किया है दैट वाज अ base 64 string, और अपन को वहां से सब कुछ लेके आना है यहाँ पर, उसको डिकोड करना है वापस से। उसके लिए अपन ये फंक्शन यूज कर रहे हैं, फिर मैंने अंदर इन्वर्टेड कॉमास लगाया। नाउ आई एम गोइंग टू पेस्ट दैट थिंग। तो ये एनकोडेड IDRSA की जो है पेस्ट हो चुकी है। So let's go through the command once again. So we have input output file, then write all the bytes to this location, and I want to convert this complete blue string from base 64 string. Okay, तो हम base 64 decoding use कर रहे हैं इस बार. So let's hit enter. So if we do ls, we have a file called IDRSA. But how do I check कि ये फाइल वही फाइल है क्या जो अपन लिखना चाहते थे? तो इस चीज़ को कहते हैं फाइल इंटीग्रिटी, जो अपन ने पिछले लेक्चर में बात की थी। So we can check the hash of that particular file. For example, we can just do md5 sum to check the md5 hash of a particular file followed by the location of the file. So it's in root, then .ssh, then the name of the file is IDRSA. ठीक है, so 1DC8F followed by this complete number. This is the md5 sum or the md5 hash of this file IDRSA. तो हम अब पावर शेल में जाके चेक करते हैं कि वहाँ पे जो अपन ने फाइल अभी अभी राइट की है डिस्क पे, उस फाइल का हैश भी यही है क्या। तो वी कैन यूज अनदर फंक्शन कॉल्ड गेट फाइल हैश। ठीक है, फॉलोड बाय द पाथ टू द फाइल विच इज सिंपली IDRSA, क्योंकि अपन अभी उसी डायरेक्टरी में जहाँ पे वो फाइल लोकेटेड है। वी आर गोइंग टू यूज वन एल्गोरिदम called MD5। मुझे इसका MD5 hash चेक करना है। So as we can see, this is the MD5 hash. So let's copy this and paste it here. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे वही हैश हमारे पास है 1DC8F, आप देख सकते हैं। तो दैट मीन्स फाइल इंटीग्रिटी इज वेरीफाइड। तो ये एग्जैक्ट वही फाइल है जो अपन सेंड करना चाहते थे। तो ये तो सिंपली अपन ने पावरशेल एनकोड डिकोड यूज करके एक फाइल को ट्रांसफर कर लिया, बट दिस मेथड इज नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट, क्योंकि कितने सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और जो विंडोज कमांड लाइन यूटिलिटी है दैट कैन ओनली सपोर्ट 8191 कैरेक्टर्स एज ऑफ नाउ। लेटेस्ट वर्जन जो है वो सिर्फ 8191 कैरेक्टर्स ही सपोर्ट करता है। इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग आप वहाँ पेस्ट करेंगे तो वो नहीं होगा। सो दैट मीन्स वी कैन ओनली राइट लिमिटेड साइज ऑफ डेटा टू पावरशेल यूजिंग दिस मेथड। तो इसके लिए अपने पास दूसरे मेथड है। तो अब बात करते हैं हम पावरशेल वेब डाउनलोड्स की। तो पावरशेल में एक क्लास होती है system.net.webclient। दिस क्लास इज यूज्ड टू डाउनलोड एनी फाइल फ्रॉम एनी लाइनेक्स सर्वर और एनी अदर सर्वर टू द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसीलिए इसको कई सारे वायरसेस या मालवेयर्स में भी यूज़ किया जा चुका है। एंड अगर इसको स्मार्टली यूज़ किया जाए तो वी कैन इवन बाईपास द एंटीवायरस डिटेक्शंस। तो अभी जो 2023 के जो लेटेस्ट एंटीवायरस सिक्योरिटी पैचेज हैं उनको भी बाईपास किया जा सकता है अगर इसको स्मार्टली यूज़ किया जाए तो। और उसको स्मार्टली यूज़ करने के लिए वी नीड टू लर्न अ बिट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग, तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस टॉपिक हो चुका है। तो फिलहाल इसके नॉर्मल यूज़ की बात करते हैं। सो लेट्स गो टू पावरशेल टू सी दैट अमेजिंग क्लास। फाइन, तो अभी अपन ट्रांसफर्स वाले फोल्डर में है। तो अभी तक अपन एक फाइल कॉपी की है IDRSA, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू डाउनलोड अ फाइल यूजिंग द net.webclient क्लास ऑफ PowerShell।
So first of all, I'm going to create a new object, and we are going to use the net dot web client class. Okay, and we are going to use the download file method, है ना, so that we will be able to download any file from any server to the host operating system which is Windows 11. अब इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं. पहला तो है the target file URL, ठीक है, और कॉमा के बाद में अगला जो पैरामीटर है दैट इज द आउटपुट फाइल नेम, ठीक है. So let's implement this. So we are going to create a new object, and we are going to use the net.webClient class, and we are going to use the download file method. तो अब बात करते हैं टारगेट फाइल यूआरएल की और आउटपुट फाइल नेम की, है ना. तो लेट्स से मुझे मेरे अपाची वेब सर्वर से एक फाइल यहाँ पे लेके आनी है, तो वो काम मैं कैसे करूँगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू स्टार्ट माय अपाची वेब सर्वर. सो सर्विस apache 2 start. So the service is started on port 80, which is HTTP. So let's navigate to the web root of this evil files, ठीक है. और यहाँ पे एक फाइल है linpiece.sh. मैं चाहता हूँ कि ये फाइल जो है ये Linux से विंडोज़ में चली जाए और विंडोज़ के ट्रांसफर्स वाले फोल्डर में चली जाए. सो आई वॉन्ट टू कॉपी अ फाइल विच इज़ लोकेटेड इन माई अपाची वेब सर्वर, एंड उस फाइल का नाम है linpiece.sh, और उसको मैं ट्रांसफर्स वाले फोल्डर में डाउनलोड करना चाहता हूँ. तो टारगेट फाइल यूआरएल में आ जाएगा http followed by 192.168.146 and 128, followed by the folder name which is evil files. तो जो वेब रूट है वो यहाँ पे evil files, और इसके अंदर जो फाइल है उसका नाम है linpiece.sh. So this is post exploitation framework and Linux privilege escalation में इसको काम में लिया जाता है. बहुत सारे hack the box machines में भी इसको काम में लिया जाता है. फिर हम बात करते हैं आउटपुट फाइल नेम की. सो दैट इज linpiece.sh, लेकिन यहाँ पे हमें कंप्लीट पाथ इसका स्पेसिफाई करना होगा. सो आई वांट टू कॉपी द फाइल और डाउनलोड द फाइल इन विच फोल्डर, इन द ट्रांसफर्स फोल्डर, and the name of the file is going to be linpiece.sh. So let's do ls, and we have a file linpiece.sh. Okay, तो अब हम बात करते हैं अगले मेथड की विच इज द डाउनलोड स्ट्रिंग मेथड. एंड डाउनलोड स्ट्रिंग मेथड में क्या होता है, हम आउटपुट फाइल नेम स्पेसिफाई नहीं करते, बिकॉज द डाउनलोड स्ट्रिंग मेथड व्हाट इट डज इज इट डाउनलोड्स अ स्ट्रिंग फ्रॉम द रिसोर्स एंड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग. इट वोंट राइट एनीथिंग टू द डिस्क, और इसीलिए डाउनलोड स्ट्रिंग मेथड जो है उसको बहुत सारे फाइललेस अटैक्स में काम में लिया जाता है. सो लेट्स यूज दैट मेथड. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज just simply removing the second part which is the output file name, है ना. एंड डाउनलोड फाइल की जगह अपन यूज करने वाले हैं इस बार डाउनलोड स्ट्रिंग. तो इससे होगा क्या कि linpiece.sh जो है ये एक बैश स्क्रिप्ट है, और इस बैश स्क्रिप्ट को टर्मिनल पे पेस्ट कर दिया जाएगा इस कमांड के थ्रू. सो एज वी कैन सी वी आर डन विद दिस. बट आपको लगेगा कि इसका क्या यूज़ है. इसका बहुत बड़ा यूज़ है, क्योंकि जब हम कोई भी मालवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड करते हैं तो जो एंटीवायरस है उसको फटाफट से पता चल जाता है कि कोई मलेशियस फाइल डाउनलोड हो रही है. लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं और उस फाइल को डाउनलोड नहीं करें, सीधा उसको एग्जीक्यूट कर दें, assuming that the host operating system is having internet access, ठीक है, तो फाइललेस अटैक्स उन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम पे किया जाता है जिनके पास में इंटरनेट एक्सेस हो. फाइन. सो फ्रॉम दैट वे दे आर एबल टू बाईपास एंटीवायरस सिक्योरिटीज. बट ये बहुत पुराना मेथड हो चुका है. आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, तो एंटीवायरस को बाईपास करने के लिए मेथड्स भी बहुत नए नए आ चुके हैं. अब अपन बात करते हैं ये जो अपना मेथड है डाउनलोड स्ट्रिंग मेथड, इस मेथड से हमने इस बैश स्क्रिप्ट को क्या किया, रीड तो कर लिया, वी जस्ट रेड इट, बट आई वांट टू एग्जीक्यूट इट एट द सेम टाइम. So whatever is the result of the first command, I'm going to pipe that as an input to another command which is invoke expression. Short is IEX. So it will invoke the above script. So it will be executed. So as you can see, this is executed, and this is showing some errors because we are not executing it properly.
ठीक है, linpiece.sh जो है वो लाइनक्स के लिए बना है, विंडोज के लिए नहीं बना है, तो दैट इज फॉर लाइनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन, दैट इज नॉट फॉर विंडोज. सो इफ आई ट्राई टू शो यू समथिंग लाइक अ फाइल विच इज सपोर्टेड इन विंडोज, तो हमें ये एरर नहीं दिखेगा, है ना. सो लेट्स एग्जीक्यूट mimikatz. सो इट इज अ स्क्रिप्ट. I have already the link. So we have, yeah, so I'm going to copy this and यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे. बिफोर दैट HTTPS के पहले एक स्पेस है, उसे हटाना होगा, अदरवाइज इट मे गिव इट अस एरर्स. सो एज वी कैन सी द स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड विद नो एरर्स, है ना. तो वो स्क्रिप्ट सपोर्टेड भी होनी चाहिए. हम विंडोज़ के लिए मालवेयर बनाएंगे तभी तो विंडोज़ पे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज द थिंग. तो डाउनलोड स्ट्रिंग मेथड देख चुके हैं हम, डाउनलोड फाइल मेथड देख चुके हैं. So the last method of PowerShell web downloads is invoke web request. So invoke web request followed by the URL without quotes. तो अब वापस मैं उसी चीज़ को पेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे. अब वो एक्स्ट्रा स्पेस जो अपन ने कॉपी कर लिया था उसको हटा देते हैं. So I want to write this file to my current working directory, which is transfers folder, and I will specify the name of the output file by using outfile, and the name of the file will be mimikatz.ps1. Okay. So as we can see, this is writing it to the disk. So if we do ls, we have another file called mimikatz.ps1.